शायद आपको पता हो कि कहानी की प्रेमिस और थीम में क्या फर्क होता है, लेकिन 99% राइटर्स प्रेमिस और थीम के फर्क को समझते नहीं है। प्रेमिस होता है कहानी में हीरो की जर्नी का मैप और थीम निकलती है हीरो के डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद। हम हैं विपुल मयंक और ये है विपुल्स किस्सा बार का स्टोरी तंत्र। हम मानते हैं कहानी टाइम पास नहीं है, कहानी इंसान की बनाई हुई सबसे पावरफुल चीज है और स्टोरी तंत्र है हिट का मंत्र। हमारी कोशिश है कि आपकी कहानी हिट हो और आप हिट हो। तो आज शुरुआत में ही ऐसा कीजिए ना, अपने प्रेमाइस को एक लाइन में लिखिए, सिर्फ एक लाइन में। प्रेमिस और थीम में होती है कहानी की मीनिंग, कहानी कहने की वजह। प्रेमिस एक लाइन में बताता है कहानी किस बारे में है और थीम भी एक लाइन में बताता है कहानी जिंदगी के किस सच को उभार रही है। और प्रेमिस और थीम दोनों बाहर आते हैं हीरो के एक्शन के जरिए। हमने प्रेमिस और थीम के साथ एक एलिमेंट जोड़ दिया, हीरो का एक्शन। अब आगे बढ़ने से पहले हम इसमें एक एलिमेंट और ऐड कर देते हैं और वो है सीड आइडिया, बीज। वो एक स्पार्क हो सकता है, एक इंस्पिरेशन हो सकता है, एक लाइन हो सकती है, एक तस्वीर हो सकती है, एक सिचुएशन हो सकता है। ऐसे एक लड़का एक लड़की से ट्रेन में मिलता है और दोनों में इश्क हो जाता है। सवाल है, क्या ये लड़का इस लड़की को दिल जीत सकता है, इस लड़की का दिल जीत सकता है? अगर हीरो है और लड़की का दिल भी नहीं जीते तो भाई क्या हीरो? सवाल उठेगा, क्या ये लड़का बिना उसके वैल्यूज को तोड़े, बिना उसके परिवार के वैल्यूज को तोड़े, क्या उसका दिल जीत सकता है? ये है कहानी का प्रीमाइस। और कहानी के अंत में हम पूछेंगे, क्या सच्चा प्यार एक लड़की को और उसके परिवार दोनों का दिल जीत सकता है? ये निकलता है कहानी के अंत में। थीम निकलती है कहानी के डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद। और ये है डीडीएलजे का शायद बीच, उसका प्रीमाइस और उसकी थीम। एक राइटर रेयरली कभी सीधा कहानी के या फिल्म के प्रीमाइस से शुरू करता है। वो शुरू करता है किसी छोटी फीलिंग से, किसी छोटे सवाल से जो उसके मन में कुलबुला रहा होता है, उसको पोक कर रहा होता है। जैसे कि 12th फेल जो कहानी जो है ना, एक रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस्ड, जो बार बार यूपीएससी में फेल किया लेकिन बाद में जाकर के बना आईपीएस ऑफिसर। तो किसी ने सोचा इस पे कहानी बनाई जा सकती है, इस कैरेक्टर पे। ये हो गया उसका सीड आइडिया। चाहे लगान को देखिए, राइटर ने सोचा होगा यार ब्रिटिशर के जमाने में जो ब्रिटिश जो क्रिकेट को हिंदुस्तान में लेके आए थे, उनका एक क्रिकेट का मैच करवाएं हिंदुस्तानियों के साथ, और अगर ब्रिटिश को हिंदुस्तानी हरा दें तो कितना मजा आएगा। शायद ऐसी कुछ शुरुआत हुई होगी, लेकिन ऐसा होता है कोई बीज, कोई इंस्पिरेशन यहां से शुरुआत होती है। ये सीड जो होता है ये बहुत रॉ आइडिया होता है, इसमें माल मसाला नहीं होता है। तो सबसे पहले इस रॉ आइडिया में, इस सीड में एक हीरो को डाल देते हैं और हीरो को दे देते हैं एक बहुत बड़ा चैलेंज। डीडीएलजे में लड़का है अमीर बाप का बिगड़ा हुआ और लड़की है एक ट्रेडिशनल परिवार की लड़की। इन दोनों में क्या कनेक्शन बनेगा? चैलेंजिंग होगा। क्या लगान में गांव के प्लेयर्स हैं, उन्हें क्रिकेट का का भी पता नहीं, और दूसरी तरफ है ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स की टीम। चैलेंज है ना? ठीक है, आप देख रहे हैं चैलेंज। तो हीरो का जो चैलेंज जो है
बीच में आने के बाद वो बीच में जान फूंक देता है। चैलेंज जो है हीरो का एक्शन बनाता है और हीरो का एक्शन जो है मिल करके सीड में जान फूंक देता है। बीज को अगर हीरो के एक्शन से जोड़ दिया जाए तब बनता है प्रेमाइस। लगान में हीरो लोगों को एकजुट करता है जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए और अंग्रेजों को क्रिकेट का मैच में हराने के लिए। चकते में जिंदगी से दोबारा मौका लेने के लिए हीरो सबका मैं बिठा करके टीम का हम बनाता है। 12th फेल में एक लड़का बार बार हार रहा है, लेकिन हीरो ईमानदारी से खड़ा होता है, लड़ता है और अंत में जीतता है। तो बीज देख रहे हैं, बीज जो था अंग्रेजों को हराते हैं, उसमें एक्शन जुड़ गया। 12th फेल में एक लड़का बार बार फेल कर रहा था, उसमें एक्शन जुड़ गया और इन दोनों के जुड़ने से बन गया प्रेमिस। तो राइटर ना बीज से शुरू करता है, उसमें हीरो डालता है, चैलेंजिंग एक्शन डालता है, प्रेमाइस बनाता है और उसके बाद लिखते लिखते कहानी के अंत तक पहुंचता है और तब उसको मिलती है थीम। फिर वो वापस जाता है, फिर से शुरू करता है और तब थीम को बाहर निकालता है हर एक सीन में, कहीं हर एक टाइम में, हर एक डायलॉग में। तो ये प्रोसेस है। स्टीफन किंग भी कहते हैं कि भाई किसी ड्रामेटिक सिचुएशन शुरू कीजिए और थीम की तलाश कीजिए। तो थीम जो है ना वो पका पकाया हुआ नहीं होता है, बना बनाया नहीं होता है। आप वहां से शुरुआत नहीं करते, वहां पहुंचते हैं। तो इस प्रोसेस में कई बार आपका प्रेमिस बदल जाता है, कई बार नया थीम मिल जाता है और इसके बाद अगर आपको जब वो मिलते जाते हैं तो आपको कैरेक्टर में बदलाव आ जाते हैं। तो ये कोई धर्म वाक्य नहीं है, ये एक्सप्लोरेशन है। यही है असली राइटिंग, यही है राइटिंग का प्रोसेस। आपने एक चीज खोजी, इससे कुछ बदला, फिर उसको बदलने के बाद उसने दूसरी चीज बदली और आप धीरे धीरे थीम पे, प्रेमिस पे और उस हीरो के एक्शन के साथ खेलते रहते हैं और एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। तो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद मिलती है थीम। तो लगान का थीम है हक मांगने से नहीं मिलता, हक लड़ के लेना पड़ता है। चकदे का थीम है टीम बनाने के लिए मैं को मिटा करके हम बनाना पड़ता है। और 12th फेल की थीम है कोई इंसान किस्मत लिखवा के नहीं आता है, वो लड़ता है, जीतता है, हारता है, उठता है, गिरता है और अपनी किस्मत, अपनी तकदीर खुद लिखता है। तो ये थीम मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कहानी के एक अंत में पहुंचने के बाद, कहानी के डेस्टिनेशन के पहुंचने के बाद मिलती। तो बीज है कहानी का स्टार्ट, प्रेमिस है कहानी में हीरो की जर्नी का मैप और थीम है कहानी का फाइनल डेस्टिनेशन। तो स्टार्ट जो है वो एक चिंगारी है, प्रेमिस जो है इस चिंगारी में हीरो के एक्शन का घी और थीम जो है सब कुछ होने के बाद जो आपके दिल में हल्की सी आग की तरह सुलगता रहे, सुलगता ही जाए, रह जाए आपके दिल, वो है थीम। बीज है स्टार्ट, प्रेमिस है मैप और थीम है मंजिल, डेस्टिनेशन। इसको याद रखिएगा, बीज, स्टार्ट, प्रेमिस, मैप और थीम, डेस्टिनेशन, फाइनल, मंजिल। अगर आप ये समझ गए ना तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। और अब आप जिस कहानी पे काम कर रहे हैं ना, उस कहानी का बीच जहां से आपने शुरू किया तो उसको एक लाइन में लिखिए, प्रेमाइस एक लाइन में लिखिए और थीम जहां पे आपकी कहानी खत्म हो रही है, जब कहानी खत्म हो चुकी उसके बाद थीम एक लाइन में लिखिए। स्टार्ट, मैप, डेस्टिनेशन को डिफाइन कर दीजिए एक एक लाइन में और यहां रुकिए मत। इस स्टार्ट, मैप और डेस्टिनेशन के मंत्र को अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कीजिए, आज ही शेयर कीजिए और देखिए
शेयरिंग का मजा। स्टोरी तंत्र जो है हिट का मंत्र है। और आज का मंत्र है बीच, प्रेमाइस, थीम मतलब स्टार्ट, मैप और डेस्टिनेशन। अगर आपने इस मंत्र को समझ लिया ना तो आप राइटिंग के साथ स्टोरी इंजीनियर भी बन जाएंगे। तो अगर आपको राइटिंग के सफर पे निकलना है, इस सफर को एंजॉय करना है, इस सफर के डेस्टिनेशन को देखना है तो हमसे जुड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए, लिखिए, शायद जिंदगी बदल जाए। और स्टोरी के अगले वीडियो में हम देखेंगे कहानी के 7 तत्वों के अगले एलिमेंट को, स्ट्रक्चर को, ढांचा को, जो कहानी को सॉलिडिटी देता है, उसको फाउंडेशन देता है, उसको स्ट्रांग बनाता है। तब तक देखिए, लिखिए, देखिए और लिखिए।